हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम ईसीजी का पूरा कॉन्सेप्ट समराइज़ करेंगे एट वन शॉट। तो जैसे हम क्योंकि हम ईसीजी के हर एक पार्ट्स जो हम एक एक वीडियो में अलग अलग करके डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको अगर एक साथ अगर जल्दी से रिवाइज करें तो कुछ ऐसा होगा कि देखे थे कि हम कि जो हार्ट में ईसीजी होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में तीन वर्ड आते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो मतलब हार्ट का, और ग्राफी मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रेस्टिंग मेम्ब्रेन मतलब रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, वो होता है हर एक सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रहता है। क्यों? हम देखे थे कि ये जो घटना है सब कार्डियक साइकिल, ईसीजी का जो कर्व आता है वो एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का चेंजेस आता है उसके वजह से आता है। तो एक कार्डियक साइकिल शुरू होता है इसका एसे नोड से। ये होता है एसे नोड और ये होता है एवी नोड। राइट एट्रियम के वॉल पे होता है ये एसे नोड। एसे नोड के फायरिंग से एक स्टिमुलस जनरेट होता है। वो स्टिमुलस सारे के सारे पूरा हार्ट पे ग्रेजुअली स्प्रेड करता है। तो उसके बाद एक हार्ट लास्ट में जाकर के कॉन्ट्रैक्ट करता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मतलब ऐसा एक ईसीजी के ग्राफ आ जाते हैं। तो एसे नोड पहले क्या करता है कि जो इम्पल्स है, पहले इम्पल्स है उसे ये राइट एट्रियम में स्प्रेड करता है, ग्रेजुअली राइट एट्रियम में स्प्रेड करता है। और वहाँ पे हम देखे थे जो कार्डियक वेक्टर मतलब सारे के सारे सेल यहाँ पे मतलब ऐसे स्प्रेड करेगा। तो एक कार्डियक वेक्टर आते थे जिसका डायरेक्शन था स्मॉल था, और उसका डायरेक्ट वो एक पॉजिटिव वेक्टर था क्योंकि डिपोलराइजेशन वेक्टर है। और हाँ, ये एसे नोड फायरिंग करने से पहले कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस नहीं था, इसीलिए सारे सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे था। सारे सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे मतलब उसका पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट में था। मतलब उसका सारे सेल अगर नेगेटिव पोलराइज्ड होगा तो तब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। सारे सेल अगर सेम मेम्ब्रेन पोटेंशियल में रहेगा तो कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रहेगा। तो उसके वजह से एक फ्लैट लाइन ईसीजी का जो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है, ईसीजी का जो मशीन होता है, हम देखे थे कि गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, जिसका एक साइड में है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक साइड में है और मतलब राइट वर्ड्स एंड अपर साइड में, और मतलब राइट आर्म में हम देखे थे, राइट आर्म में हम राइट हैंड में हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिए थे, और लेफ्ट फुट में अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दिया जाए तो एक ऐसे गैल्वेनोमीटर का एक मशीन प्रोड्यूस होता है। और जिसके ये जो नीडल है ये है पॉजिटिव साइड के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन और ये नेगेटिव साइड के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन। तो जो यहाँ पे एसे नोड फायरिंग करने से पहले सारे सेल जब इलेक्ट्रिकली नेगेटिव था, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं था, तो नीडल का कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस तभी जनरेट होता है जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तभी प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस में चेंजेस आता है। तो कोई चेंजेस नहीं था, इसलिए एक फ्लैट लाइन था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये एसे नोड फायर किया, जो एक उसके बाद ये डिपोलराइज हुआ सारे के सारे सेल। इसके एट्रिया का सारे सेल धीरे धीरे डिपोलराइज होता रहा। डिपोलराइज मतलब पॉजिटिव चार्जेस का एक्वायर होना। अब ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे स्प्रेड करता है पूरा हार्ट एट्रिया पे। पहले अभी एट्रिया पे जो एक कार्डियक मतलब क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये, और उसका एक वेक्टर ड्रॉ किया जा सकता है, और वो वेक्टर का टिप में होता है ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है ऐसा। डिपोलराइजेशन वेव का मूवमेंट मतलब पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट, क्योंकि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट से आके जाता है +10 में चला जाता है, +10 मिलीवोल्ट में। तो ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव चार्जेस। तो इसका डायरेक्शन देखे थे हम डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड, और ये स्मॉल वेक्टर था और एक स्लो वेक्टर था। ये चार कैरेक्टरिस्टिक था, हर एक वेक्टर का इस चार कैरेक्टरिस्टिक होता है। डायरेक्शन होता है, उसका नेचर होता है ये पॉजिटिव चार्ज वेक्टर, डिपोलराइजेशन वेक्टर है, और उसका स्ट्रेंथ कितना है, ये स्मॉल वेक्टर है क्योंकि एट्रिया का वॉल थिन होता है। हम स्ट्रेंथ देखे थे वॉल के थिकनेस से, वॉल थिन होता है। और दूसरा मॉडरेट वेक्टर है क्योंकि जो एट्रिया का जो सेल है वो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्पीड उसका कोई स्पेशलाइज नहीं, कोई फास्ट नहीं है, जो होता है हिस पार्किंजी सिस्टम में।
तो इस वजह से ऐसा एक वेक्टर हुआ। तो देखो ये जो वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसलिए पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन होगा। और उसका क्योंकि ये एक स्मूथ वेक्टर होगा क्योंकि ये एक मॉडरेट वेलोसिटी वेक्टर है, और इसका एम्पलीट्यूड भी मतलब छोटा होगा क्योंकि इसका कम स्ट्रेंथ का वेक्टर है। तो और पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव में जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से हो रहा था पी वेव, एट्रिया का डिपोलराइजेशन की वजह से पी वेव हो रहा था। अभी पूरा सेल जब एक टाइम पे आकर के पूरा एट्रिया डिपोलराइज हो जाएगा। सारे के सारे एट्रिया, सारे के दोनों एट्रिया एक टाइम पे आकर के एकदम कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड रहेगा। तो कम्प्लीटली डिपोलराइज्ड होने के टाइम पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल मतलब नीडल है उसका डिफ्लेक्शन तो राइट वर्ड डायरेक्शन में हो रहा था, लेकिन अभी वो 0 पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तब भी कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। सारे सेल जब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या फिर नेगेटिव सेम चार्जेस में होता है तो कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए नीडल का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्योंकि ये पहले पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्टेड था, जिसकी वजह से पी वेव का यहाँ पे आया था, और अभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी 0 है, इसीलिए ये जो एकदम सेम फॉर्म में ये डिक्रीज करेगा, ये पी वेव का स्लैंट। ठीक है, तो ऐसे पी वेव फॉर्म होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है, ये जो इम्पल्स का जो फ्लो होता है, क्योंकि कार्डियक गैप जंक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का फ्लो होता है। हम जानते हैं कि हार्ट जो होता है ये इलेक्ट्रिकल सिंसाइटियम है। इलेक्ट्रिकल सिंसाइटियम वो एक नेटवर्क की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है गैप जंक्शन, जिसके थ्रू गैप जंक्शन के थ्रू एक सेल और एक सेल से इंटरकनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे ये जो फाइब्रस बैंड है जो एट्रियम और वेंट्रिकल में रहता है, वेंट्रिकल के बीच में रहता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करता है, इलेक्ट्रिकली इनर्ट होता है। तो यहाँ पे आकर के सारे के सारे ये जो इम्पल्स है वो डेड हो जाता है। सिर्फ एक जगह पे डेड नहीं होता है, ये जो छोटा सा एक पार्ट होता है इसके बोलते हैं इलेक्ट्रिकल विंडो, और जिसे हम बोलते हैं एवी नोड बोलते हैं, एवी नोड। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ एवी नोड के थ्रू ही वेंट्रिकल में स्प्रेड कर सकता है। और लेकिन एवी नोड में ये एक होता है एक स्पेशलाइज्ड स्लो कंडक्शन सेल होता है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ही फेंट होता है। यहाँ पे जब जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही फेंट होता है, बहुत ही लो होता है। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक्चुअली में अपेरेंटली कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाता, इतना कम होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कि ये गैल्वेनोमीटर रिकॉर्ड नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकली साइलेंट है, इसकी वजह से ये फ्लैट लाइन होता है, जिसे हम बोलते हैं PR सेगमेंट। ठीक है, उसकी वजह से PR सेगमेंट जनरेट होता है। इसके बाद AV नोड, मतलब ये क्यों होता है? पहले P वेव होता है एट्रिया के डिपोलराइजेशन की वजह से, एट्रियल डिपोलराइजेशन, और ये होता है ये PR सेगमेंट। यहाँ पे PR सेगमेंट बाद में देखेंगे। PR सेगमेंट होता है ये AV नोडल डिले। और इसके बाद क्या होगा, अभी ये हिस्पार्किंजी सिस्टम में आ जाएगा ये इम्पल्स। और हिस्पार्किंजी सिस्टम स्पेशलाइज्ड फास्ट कॉन्डक्टिंग सेल होता है, इसलिए ये रैपिडली ये पूरा वेंट्रिकल में इम्पल्स स्प्रेड कर देगा। अभी देखो क्योंकि रैपिड है, यहाँ पे सारे के सारे स्टिमुलस का स्ट्रेंथ का वेलोसिटी, मतलब कार्डियक वेक्टर के वेलोसिटी बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि पूरा का यहाँ पे डिपोलराइजेशन स्पेशलाइज्ड कॉन्डक्टिंग सेल की वजह से ही हो रहा है। तो अभी देखो अभी यहाँ पे पहले सेप्टल डिपोलराइजेशन होगा। सेप्टल डिपोलराइजेशन की वजह से हम देखे थे पहले मतलब लेफ्ट साइड डिपोलराइज होता है, लेफ्ट साइड की वजह से लेफ्ट साइड से राइट साइड डिपोलराइजेशन और लोअर साइड से होता है, इसलिए उसका कार्डियक वेक्टर लेफ्ट से ऊपर की तरफ जाता है। और ये पॉजिटिव साइड वेक्टर है क्योंकि डिपोलराइजेशन वेक्टर है इस साइड में होता है, और ये बहुत फास्ट वेक्टर होता है। इसलिए मतलब क्योंकि देखो अभी पॉजिटिव साइड के इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव साइड नहीं आ रहा है, पॉजिटिव साइड के मतलब चार्जेस के जो वेक्टर है वो जा रहा है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसकी वजह से नेगेटिव साइड में डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये एक छोटा मतलब ये एक बहुत ही स्मॉल वेक्टर है, क्योंकि सेप्टल का जो सेप्टम का जो मतलब वॉल होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, वो मसल, और ऊपर से वो बहुत थिन होता है। इसके वजह से थिन होने की वजह से स्ट्रेंथ कम है, और मसल मास कम होने की वजह से उसका भी स्ट्रेंथ कम है, और ऊपर से इसका फास्ट वेक्टर है, और डायरेक्शन तो देख ही चुके हैं ऊपर मतलब नेगेटिव साइड की तरफ। इसलिए ये एक छोटा सा वेक्टर जिसे हम बोलते हैं क्यू वेव बोलते हैं।
इसके बाद आता है पूरा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये वाला फर्स्ट पार्ट है। और इसके बाद आएगा मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के 3 फेज, एक सेप्टल डिपोलराइजेशन, मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और एक पोस्टेरोवेजल डिपोलराइजेशन। तो मेजर वेंट्रिकुलर वाला जब डिपोलराइज होगा, ये देखो सबसे ज़्यादा मसल मास यहाँ पे होता है और बहुत ही देखो इतना ज़्यादा मसल मास है। ऊपर से लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा मसल मास होता है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर जनरेट होगा, यहाँ पे एक राइट वेंट्रिकल की तरफ और एक लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल मास बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका वेक्टर का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए नेट जो वेक्टर है, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही साथ में प्रोड्यूस होता है, तो जो नेट वेक्टर है इसकी तरफ ही प्रोड्यूस होगा। जो नेट वेक्टर इसका पॉजिटिव साइड वेक्टर है क्या डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड के और पॉजिटिव साइड के इलेक्ट्रोड के तरफ होगा। तो इसकी वजह से ये इसका एक स्टीप देखो पॉजिटिव वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन होगा। और उसके बाद क्या बहुत ही लंबा वेक्टर होगा, क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ इसका बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत फास्ट वेक्टर होने के कारण ऐसे स्टीप वेक्टर होगा। ठीक है, ऐसे एक मतलब राउंडेड फॉर्म नहीं होगा, ऐसे स्टीप फॉर्म होगा। तो ये हो गया आर वेव। उसके बाद ये पोस्टेरोवेजल जो साइड है, इसका जो वेक्टर का डायरेक्शन है कुछ ऐसे होता है। पॉजिटिव साइड का वेक्टर ये जो है पोस्टेरोवेजल पार्ट लास्ट में डिपोलराइज होता है, लेकिन ये फास्ट वेक्टर है, इसकी वजह से एक मतलब एक स्टीप वेक्टर प्रोड्यूस होगा। और ऊपर से क्या होगा, इसका डायरेक्शन देखो ऊपर की तरफ है, राइटवर्ड एंड अपवर्ड की तरफ है, तो मतलब अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसकी वजह से नेगेटिव साइड में होगा। टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता तो मतलब पॉजिटिव वेक्टर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर होता तो पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन है, लेकिन उल्टा है, दूसरे साइड जा रहे हैं, इसकी वजह से नेगेटिव साइड में डिफ्लेक्शन है, इसलिए एस वेव प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा ड्रॉ करती हैं, मतलब एस वेव इस तरह इतना तक है यहाँ पे कहानी। इसके बाद वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होगा। हम जानते थे कि ये जो वेंट्रिकल का जो डिपोलराइजेशन है, जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है। इनवर्ड टू आउटवर्ड की पार्किंजी सेल जो होता है ये एकदम सब ये जो एंडोकार्डियल लेयर होता है, यहाँ पे सब एंडोकार्डियल लेयर पर रहता है। तो सब एंडोकार्डियल लेयर मतलब एकदम इनर पार्ट ऑफ द एंडोकार्डियम, ये सब एंडोकार्डियल लेयर, ये मिडिल पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। तो इनर पार्ट से आउटर पार्ट में जा रहा है डिपोलराइजेशन। और हार्ट में एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होता है कि जो पार्ट सबसे लास्ट में डिपोलराइज होता है वो सबसे पहले रिपोलराइज होता है। लास्ट पार्ट टू अंडरगो डिपोलराइजेशन इज द फर्स्ट वन टू अंडरगो रिपोलराइजेशन। ओके, तो ये सबसे पहले रिपोलराइजेशन होगा। तो रिपोलराइजेशन के डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो नेट जो वेक्टर प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा कुछ ऐसे। अभी देखो ये रिपोलराइजेशन का डायरेक्शन है, और रिपोलराइजेशन बहुत स्लो फेज है। ये रिपोलराइजेशन फास्ट नहीं होता है। डिपोलराइजेशन फास्ट क्यों हो रहा था, ये कंडक्शन सिस्टम की वजह से, हिस पार्किंजी सिस्टम की वजह से। लेकिन रिपोलराइजेशन इज ए स्लो मॉडरेट मतलब पेस का एक फेज है, जहाँ पे देखो रिपोलराइजेशन मतलब क्या है कि वो सेल अपना जो रेस्टिंग न्यूरॉन पोटेंशियल फिर से गेन करता है। ये जो है हम एक्शन पोटेंशियल में देखे थे, ये जो डिपोलराइजेशन फेज है उसके बाद रिपोलराइजेशन होता है। रिपोलराइजेशन ये रिपोलराइजेशन फेज है, मतलब रिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन फिर से रीगेन कर रहा है, इसलिए रिपोलराइजेशन है। और पोलराइजेशन क्या था, नेगेटिव चार्ज था, -90 मिलीवोल्ट था। तो यहाँ पे पॉजिटिव से माइनस नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। रिपोलराइजेशन का वेक्टर का चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जा रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इस तरफ तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, राइटवर्ड एंड अपवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, तो इसकी फिर भी पॉजिटिव साइड में डिफ्लेक्शन होगा। नेगेटिव अगर नेगेटिव साइड में आता है फिर भी पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, लेकिन ये रिपोलराइजेशन के टाइम हो रहा है। ये रिपोलराइजेशन के टाइम पे पॉजिटिव वेक्टर होता है। लेकिन अभी एक बात ऐसा है कि वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन के बीच में एक फेज होता है जिस टाइम सारे के सारे वेंट्रिकल पॉजिटिव चार्ज मतलब पूरा कंप्लीटली डिपोलराइज होता है। अब सारे के सारे वेंट्रिकल अगर कंप्लीटली डिपोलराइज्ड है उसको टाइम लगता है रिपोलराइज होने में। एट्री की तरह नहीं फटाक से एकदम रिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन एक साथ मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है, ऐसा नहीं। इसका टाइम लगता है डिपोलराइजेशन से रिपोलराइज्ड होने में। तो उस टाइम पे देखो क्या होता है, सारे सेल वेंट्रिकल का डिपोलराइज्ड है, मतलब सेम चार्ज में है। अगर सेम चार्ज में है तो यह गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसकी वजह से एक फ्लैट लाइन होगा, फ्लैट लाइन। इसलिए ये एसटी सेगमेंट होता है। एसटी सेगमेंट ये होता है एसटी सेगमेंट, ठीक है, मतलब टी वेव है ये, एसटी सेगमेंट होता है। और एसटी सेगमेंट डिफाइन करता है वो टाइम बिटवीन डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, अभी टी वेव क्यों फॉर्म हुआ, रिपोलराइजेशन की वजह से। जो एक वेक्टर नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ हुआ जो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा था, और वो एक स्लो वेक्टर था, मॉडरेट वेक्टर था, जिसकी वजह से एक स्मूथ राउंडेड वेक्टर प्रोड्यूस हुआ, और इसकी वजह से टी वेव फॉर्म हुआ। ठीक है,
तो इतना मतलब ऐसे एक पूरा हमारा जो ईसीजी का जो ग्राफ होता है, जो पी क्यू आर एस, पी वेव क्यू वेव, आर एस क्यू आर एस वेव एंड टी वेव फॉर्म होता है, जहाँ पे ये जो वेव है और बीच में जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बोला जाता है, फ्लैट लाइन को आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बोला जाता है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सेगमेंट। तो एक सेगमेंट है पी आर सेगमेंट, यहाँ से यहाँ तक पी आर सेगमेंट। एक्चुअली होना चाहिए था पी क्यू सेगमेंट, लेकिन क्यू वेव हर एक लीड में नहीं होता है, इसलिए पी आर सेगमेंट नाम दिया जाता है। और ये होता है एस टी सेगमेंट, ये जो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। तो अच्छा, एस टी सेगमेंट जो है ये फॉर्म क्यों होता है, ये क्या डिफाइन करता है, द टाइम बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। और ये क्यों होता है, ये टी वेव, ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, टी वेव डिफाइन करते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और ये क्यू आर एस, तीन वेव है, ये डिफाइन करता है वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। और ये 3 फेज में होता है, सेप्टल डीपोलराइजेशन जिसकी वजह से क्यू हो रहा है, आर हो रहा है मेजर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से, और एस हो रहा है पोस्टीरियर बेसल डीपोलराइजेशन की वजह से। तो आई थिंक सब आपको समझ में आ गया होगा ये सारे के सारे वेव कैसे और क्यों फॉर्म होता है। तो यही था ईसीजी का जो हमारा समरी, एक छोटा सा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।